Hello students, so today we will do some characteristics of D block elements, F block elements and how to predict the period and group of elements and then the cause of periodicity. So these topic we have to cover in this video. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2. तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. मींस डी में 1 से लेके 10 तक फिल कर सकते हैं और एस ऑर्बिटल में 2 तक फिल कर सकते हैं. तो इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं. ठीक है, डी ब्लॉक है जो ट्रांजिशन मेटल्स, जो एफ ब्लॉक है उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं. तो सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है दे आर ऑल हैवी मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मींस जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में वो क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं और उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं. नेक्स्ट है दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. मतलब ज़्यादातर जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. जैसे स्कैंडियम है, आर्गन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, आर्गन 4s2 3d1. मीन्स डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो ठीक है, तो अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बाकी सारे वेकेंट है. अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं पे भी जा सकता है. ठीक है, तो इट मीन्स जंप करने में जो एनर्जी ये गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद फिर वही स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है. तो इस सारे फिनोमिना से कलर शो करता है जो कंपाउंड्स होते हैं इनके. ठीक है, तो मेनली जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं क्यों होते हैं, डी ऑर्बिटल की वजह से. थर्ड करेक्टरिस्टिक है दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं. ठीक है, देयर कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक. मेनली जो इनके कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक क्या होता है, विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से रिपेल होते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं. तो ये कंपाउंड जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं डी ब्लॉक के. दे एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है काफ़ी तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं. जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम +1 से लेके +7 तक कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. ऑस्मियम +1 से लेके +8 तक, मतलब सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो कर सकते हैं. नेक्स्ट है सम एलिमेंट्स बिहेव एज कैटालिस्ट्स. अब इनमें कुछ जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में वो एज ए कैटालिस्ट एक्ट करते हैं. अब कैटालिस्ट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, अगर हम कैटालिस्ट डालते हैं तो वो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट या स्लो करता है, बट खुद रिएक्शन में वो कंज्यूम नहीं होता. ठीक है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, स्पीड अप करेगा किसी भी रिएक्शन को. तो कुछ एलिमेंट्स एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं रिएक्शंस में डी ब्लॉक के. ठीक है, नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, n-2, एफ में 14 तक, डी में 0 से 5 तक और ns में 2 तक फिल कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स. अब इसमें दो जो पीरियड्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, 6th और 7th पीरियड ये होता है एफ ब्लॉक का. तो मेनली 6th पीरियड में 4f होता है और 7th में 5f हम लेते हैं. तो इसको 4f वाले को हम लेंथेनाइड सीरीज़ या 6th पीरियड वाली सीरीज़ जो है उसको हम लेंथेनाइड सीरीज़ बोलते हैं और 7th पीरियड वाले को हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं. अब इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके सेम डी ऑर्बिटल और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं. ठीक है, तो इनको हम ये क्या होते हैं, हैवी मेटल्स हैं ये भी, इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये भी कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और दे जनरली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये भी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं. तो सेम ही है करेक्टरिस्टिक्स जो डी ब्लॉक के हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हाउ टू प्रेडिक्ट द पीरियड्स एंड ग्रुप्स. अब कोई भी एलिमेंट है उसका हमें एटॉमिक नंबर तो हम याद करते हैं तो वो तो हमें पता होता है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं उसकी. बट हमें इन चीज़ों से ये कैसे पता लगेगा कि ये एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है या किस ग्रुप से बिलोंग करता है. ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल सबसे पहले पीरियड को हम कैसे चेकआउट करते हैं, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल शेल. जैसे
मान लो 1s है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन में 1s है, 7s है, ठीक है। अगर 1s है तो जो प्रिंसिपल शेल है, जो आगे जो ये डिजिट्स लिखी होती हैं, ये आपके प्रिंसिपल शेल्स होती हैं। तो अगर 1s है तो फर्स्ट पीरियड, अगर 7s है तो 7th पीरियड, अगर 8s है तो 8th पीरियड। तो ऐसे ही हम जो फर्स्ट में जो प्रिंसिपल शेल है उसी से हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सा पीरियड है, ठीक है। अब ग्रुप्स में थोड़ा डिफरेंट है, ग्रुप्स कैसे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर तो हम एस ब्लॉक ले रहे हैं, एस ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो उसमें तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस शेल में, तो वो ही उसका ग्रुप होगा। और पी में क्या करेंगे, हम जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है +10, उसमें हम 10 को प्लस कर देंगे पी ब्लॉक में, ठीक है, पी ऑर्बिटल में। तो जैसे बोरोन है, फॉर एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे यहाँ पे बोरोन है, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है, ये वैलेंस शेल। वैसे तो आगे 1s2 भी है, 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर, बट हम वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट। तो सेकेंड, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, तो सेकंड मीन्स आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल। तो इस वैलेंस शेल की हम सिर्फ बात करेंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और इसमें 10 अगर हम प्लस कर देते हैं तो 13th ग्रुप से ये बोरोन जो है बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी, सिर्फ जो पी है उसके लिए हम 10 को प्लस करेंगे, या एस या डी कोई और भी है तो सिर्फ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्हीं से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन से ग्रुप से जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है। अब जैसे ऑक्सीजन की एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1s2 2s2 2p4, वैलेंस शेल कौन सी है इसकी, ये है सेकंड वाली, ठीक है। ये फर्स्ट वाली तो अंदर है, ये बाहर कौन सी है, सेकंड है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 में 10 प्लस करेंगे तो ये कौन सा 16th ग्रुप से जो ऑक्सीजन है वो बिलोंग करता है। अब डी ब्लॉक में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, डी ब्लॉक में हम जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब जैसे ये 4s2 3d1, ये वैलेंस शेल है इसकी, तो इसमें ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे 6 + 2 कितना आ रहा है, 8, तो ये 8th ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी। तो सबसे पहले जो पीरियोडिसिटी है वो होती क्या है, द रीअकरिंग ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट कर रही हैं। कोई भी एलिमेंट है, मतलब अगर थोड़े टाइम के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट कर रही हैं तो उसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। अब इसका कोज क्या है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब क्यों रिपीट कर रही हैं प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उन रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो रही है, जिसकी वजह से वो सेम प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुप 1 हम ले लेते हैं, ग्रुप 1 में ये सारा आता है, ये एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सीजियम में जो फ्रेंशियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये बहुत ही जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम ऊपर वालों की बात कर रहे हैं। तो लिथियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है हीलियम 2s1, सोडियम की है नियॉन 3s1, आर्गन 4s1, रुबिडियम की है क्रिप्टॉन 5s1। मतलब सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सेम है, मीन्स नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही है सभी में, कॉन्फ़िगरेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ जो ये प्रिंसिपल शेल है, मतलब जो पीरियड है वो चेंज हो रहा है, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। पीरियड कैसे चेंज हो रहा है, जैसे ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ पीरियड है ना, सिर्फ पीरियड चेंज हो रहा है। सिर्फ बाकी कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, कैसी रिएक्टिविटी है, तो सबके पास सेम नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी सबकी। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से सेम जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो आज के लिए तो यही सफिशिएंट है, यही टॉपिक्स कवर करने थे। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की, ठीक है, सारा कुछ। तो अगर समझ में अच्छे से आ गया है, ठीक है, तो अगर नहीं आया तो आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।